क्या तुम जानती हो, एक महिला जब नागा साध्वी बनती है तो वो केवल संन्यास नहीं लेती, वो अपने पूरे अस्तित्व को बदल देती है। वो अपने शरीर, नाम, परिवार और समाज सबका त्याग कर देती है और उसी क्षण से वो इस संसार के लिए मृत और आत्मा के लिए जन्मी हुई मानी जाती है। सबसे पहले उसकी आत्मा में संसार से विरक्ति जागती है। वो महसूस करती है कि अब कोई मोह नहीं बचा, न धन का, न रिश्तों का, न शरीर का। वो अपने अंदर से कहती है, अब बस, मैं केवल परमात्मा की शरण में जाना चाहती हूँ। फिर वो किसी अखाड़े के गुरु के पास जाती है। गुरु उसकी परीक्षा लेते हैं, क्या उसका निश्चय सच्चा है या क्षणिक भाव। कई महीने तक वो भोजन में संयम, मौन में स्थिरता और मन में वैराग्य की गहराई दिखाती है। जब गुरु उसे योग्य पाते हैं तब उसे दीक्षा दी जाती है। अब वो साध्वी कहलाती है। लेकिन ये केवल शुरुआत है। साध्वी को कठिन तपस्या करनी होती है, एकांत में ध्यान और योग करना होता है और अपने मन और शरीर को पूरी तरह अनुशासन में लाना पड़ता है। कई सालों तक ये परीक्षा चलती है। जब गुरु देखते हैं कि साध्वी पूरी तरह शुद्ध हो गई है तो उसे बुलाया जाता है नागा दीक्षा के लिए। यह अनुष्ठान हजारों साधुओं के सामने होता है। साध्वी अपने सारे बाल कटवा देती है, संकेत कि उसने अपनी पहचान त्याग दी है। वो अपने कपड़े उतार देती है और पूरे शरीर पर भस्म यानी राख लगा लेती है। ये बताता है कि अब वो इस संसार के लिए भस्म हो चुकी है। फिर गुरु उसे नया नाम देते हैं और उसी क्षण वो नागा साध्वी कहलाती है। अब उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। वो भिक्षा से भोजन करती है, निर्वस्त्र या गेरुआ वस्त्र पहनती है और दिन रात ध्यान, साधना और योग में लीन रहती है। वो किसी भी भौतिक वस्तु या सुख से दूर रहती है। न घर, न परिवार, न कोई बंधन, सिर्फ आत्मा और परमात्मा का मिलन। कहा जाता है नागा साध्वी के पास अद्भुत आत्मिक शक्ति होती है। उनका तेज, उनका मौन और उनका ध्यान साधारण मनुष्य के समझ से परे होता है। वो समाज से दूर पर आत्मा के सबसे पास होती हैं। नागा साध्वी बनना आसान नहीं, ये जन्मों की तपस्या का फल है। जो इस मार्ग पर चलती हैं वे मृत्यु को जीत लेती हैं और अमर हो जाती हैं।